बात करता था, लोग जरा बोलते थे ये कैसा बोल रहा है। पर मैं 95 में मुंबई में मंत्री बना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। रिलायंस का, अंबानी जी का बड़ा टेंडर मैंने रिजेक्ट कर दिया था, 3600 करोड़ का। मैं 95 की बात कर रहा हूं। तब मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था, नितिन ऐसे कैसे होगा, तुम भले आदमी हो पर ये कहां से होगा। मैंने बोला मेरे पर विश्वास रखो। 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मैंने गांव में जाकर लोगों के पास जा जाकर पैसे खड़े किए। पैसे भी वापस हो गए, काम भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कैपिटल मार्केट में जाता हूं, 2 बैंकों के चेयरमैन का झगड़ा हुआ। एक बोल रहा था 25,000 करोड़ मेरे लो, दूसरा बोल रहा था मेरे लो। AAA रेटिंग है NHAI का। मैं दुनिया के लोगों को बोलता हूं, देना है तो दो पैसे, नहीं देना तो मत दो, स्वाभिमान से काम करेंगे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। अभी अनुप्रिया जी ने मुझे बात की, लालगंज से गोपीगंज तक NH35, NH135, NH15 ना, NH शायद मुझे लगता है 19, उसको जोड़ने के लिए पूरे 3 नए बाईपास हम निर्माण करेंगे। मैं इसकी घोषणा करता हूं। मिर्जापुर से रॉबर्टगंज, सोनभद्र को जोड़ने के लिए नया बाईपास है, उसकी भी घोषणा करता हूं, उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और डगमगपुर से वाराणसी मार्ग पर, जय हिंदी पहाड़ी से सिंदौरा मार्ग पर हमारे रमाशंकर जी ने अभी मुझे मांग की कि नया पुल का निर्माण करो। आपकी मांग को मैं मंजूर कर देता हूं, यह भी काम पूरा होगा। आपने जितनी बातें बताई उतनी पूरी हुई है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम बदलेंगे और उत्तर प्रदेश से सुखी, समृद्ध, संपन्न प्रदेश होगा। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। और योगी जी बता रहे थे, अच्छे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, अच्छी स्कूलें खुल रही है। नहीं तो मैं उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो एक बार कहानी सुनते सुनते मैंने वर्णन किया था कि स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। वाह रे उत्तर प्रदेश। पर योगी जी, आपने यह तस्वीर बदल दी। अस्पताल की हालत यह थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसे अस्पताल थे। वे माफ करना, मैं उत्तर प्रदेश बहुत घुमा हूं, लोगों की व्यथा जानता था। पर योगी जी, यह उत्तर प्रदेश आपको कभी भूल नहीं सकता। आपके नेतृत्व में एक सुखी, समृद्ध, संपन्न उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आपने सुशासन की स्थापना की। केवल सुशासन की स्थापना में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो कार्यालय के पीछे सामने एक बोर्ड लगाया था, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, यही हमारा सिद्धांत है। दूसरी बात हमने कही थी कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, और तीसरी बात थी विकास, डेवलपमेंट। नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा था। सुशासन की बात हम करते थे तब यूपी की बात होती थी, गुंडा राज की बात होती थी, माफिया राज की बात होती थी। मैंने एक बार कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा था, आपके जैसे ही कहा था, कि आपसे माल पानी नहीं लिया है। 50 लाख करोड़ के काम के हिंदुस्तान का एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं कह सकता कि गडकरी जी के घर पर जाना पड़ा। मैंने बोला ये देश की संपत्ति है, अगर ये रोड ठीक नहीं बनाएंगे तो बुलडोजर के नीचे तुमको जाना पड़ेगा, ये याद रखना। और मुझे खुशी है कि कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, सुशासन को प्रस्तावित करने के लिए जो माफिया थे, जो गुंडे लोग थे, जो अंडरवर्ल्ड था, जो क्रिमिनल थे,
उनको आपने समाप्त करने का काम किया और उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की। इसलिए देश की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रवाद और सुशासन के बाद डेवलपमेंट, वो तो आप देख रहे हैं। मैं आता था 2014 के पहले तो पब्लिक मीटिंग में लाइट चले जाते थे, अंधेरे में, बिजली नहीं थी। आज आप 22 घंटे बिजली दे रहे हैं। वीज, बिजली, पानी, रास्ते और कम्युनिकेशन।